बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ महजमी लेक्चर बॉटनी। आज हम ज़ूलॉजी का लेक्चर करने लगे हैं। पिछला जो हमारा लेक्चर था वो क्लास पॉलीचीटा के बारे में हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसको हमने अप टू सर्कुलेशन डिस्कस किया था। सर्कुलेशन तक हम देख चुके थे। आज हम जो है वो नर्वस सिस्टम से स्टार्ट करने लगे हैं। हम इसको देखते हैं कि इसका जो नर्वस सिस्टम है उसमें कौन कौन से फ़ीचर्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो वो कहते हैं द एनालिड नर्वस सिस्टम इंक्लूड अ पेयर ऑफ सुप्राफिरेंजियल गैंग्लिया, यानी इसमें आपको सुप्राफिरेंजियल गैंग्लिया मिलते हैं। इट इज़ कनेक्टेड टू अ पेयर ऑफ सबफिरेंजियल गैंग्लिया बाय सर्कमफिरेंजियल कनेक्टिव्स, यानी अब वो कहते हैं सुप्राफिरेंजियल गैंग्लिया मौजूद हैं और सुप्राफिरेंजियल गैंग्लिया जो हैं वो एक और पेयर है सबफिरेंजियल गैंग्लिया, उनके साथ अटैच हुए हुए हैं और जो इनकी अटैचमेंट है इट इज़ डन बाय द सर्कमफिरेंजियल कनेक्टिव्स. These connectives run dorsally along both sides of the pharynx. A double ventral nerve cord run through the length of a worm. यानी वो कहते हैं कि जो वेंट्रल कर्व है, यानी अगर हम इसके नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम के अंदर आपको वेंट्रल कर्व भी मिलती है और वेंट्रल कर्व जो है वो वर्म के पूरी की पूरी बॉडी के अंदर मौजूद होती है. वेंट्रल नर्व कॉर्ड हैज़ अ पेयर सेगमेंटल गैंग्लियन इज़ इन ईच सेगमेंट. लेटरल नर्व्स इमर्ज फ्रॉम ईच सेगमेंटल गैंग्लियन, यानी जो वेंट्रल नर्व है उसके पास सेगमेंटल गैंग्लियंस मौजूद हैं और हर सेगमेंटल गैंग्लियन से एक लेटरल नर्व जो है वो निकल रही है. दीज नर्व कनेक्ट मसल्स ऑफ बॉडी वॉल एंड अदर स्ट्रक्चर ऑफ दैट सेगमेंट. फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम. हमारे पास जो है, जैसे हमने कहा कि जो नर्वस सिस्टम है उसमें आपको सेगमेंटल गैंग्लिया मिलते हैं, उसमें आपको सबफिरेंजियल गैंग्लिया मिलते हैं, उसमें आपको सुप्राफिरेंजियल गैंग्लिया मिलते हैं और वेंट्रल नर्व कॉर्ड मिलती हैं. तो इन तमाम के फंक्शंस क्या हैं, यानी इस वॉर्म के अंदर ये क्या काम कर रहे हैं. सबसे पहले हम सेगमेंटल गैंग्लिया की बात करते हैं. सेगमेंटल गैंग्लिया दे कोऑर्डिनेट इन स्विमिंग एंड क्रॉलिंग मूवमेंट, यानी ये स्विमिंग कराने में हेल्प आउट कर रहे हैं, ये क्रॉलिंग कराने में हेल्प आउट कर रहे हैं वॉर्म को. ईच सेगमेंट एक्ट सेपरेटली बट विद दे आर क्लोजली कोऑर्डिनेटेड विद द नेबरिंग सेगमेंट. हर सेगमेंट अपना काम कर रहा है लेकिन जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन मौजूद है. Subpharyngeal ganglia, they coordinate the distant segments for locomotion. Suprapharyngeal ganglia, they control motor and sensory function. These functions are feeding and sensory function associated with forward locomotion. तो basically ये feeding के साथ associate है, इसके अलावा ये जो है वो locomotion के अंदर भी help out कर रहे हैं. Last one जो है वो है ventral nerve cord. It has small diameter fibers. वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो है मतलब उसमें छोटे छोटे से फाइबर्स हैं. दीज फाइबर्स कोऑर्डिनेट लोकोमोशन. द वेंट्रल नर्व कॉर्ड आल्सो कंटेन जाइंट फाइबर्स. दी जाइंट फाइबर्स आर इन्वॉल्व इन एस्केप रिएक्शन. एस्केप रिएक्शन में कैसे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, लाइक इनके पास कोई हार्श स्टिमुलस आया, लाइक वो कहते हैं फिश हुक कॉज रैपिड विड्रॉल फ्रॉम द स्टिमुलस. जाइंट फाइबर्स आर अप्रॉक्सीमेटली 50 मीटर इन डायमीटर. दे कंडक्ट नर्व इम्पल्स एट 30 इन पर सेकेंड, यानी 30 नर्व इम्पल्स को एक सेकेंड के अंदर ये कंडक्ट करने का काम कर रहे हैं. अब यहाँ पर आपको जो है वो नर्वस सिस्टम जो है पॉलीचीटी का दिखाया हुआ है. जो ए डायग्राम है, दिस वन ए डायग्राम, ये बेसिकली क्या है, कनेक्टिव्स लिंक सुप्राफिरेंजियल एंड सबफिरेंजियल ऑफ द वेंट्रल नर्व कॉर्ड. हमने कहा ना कि जो सुप्राफिरेंजियल्स और सबफिरेंजियल नर्व कॉर्ड्स हैं वो आपस में कनेक्ट हुए हुए हैं. किसके ज़रिए कनेक्ट हुए हुए थे, हमने पढ़ा था कनेक्टिव्स के ज़रिए जो है वो कनेक्ट हुए हुए थे. सर्कमफिरेंजियल कनेक्टिव्स, ये देखें, ये आप देख सकते हैं सर्कमफिरेंजियल कनेक्टिव्स हैं ये. तो ये जो हैं इनको आपस में अटैच कर रहे हैं. सबफिरेंजियल गैंग्लियंस को, ये हमारे पास आ जाते हैं सबफिरेंजियल गैंग्लियंस और ये हमारे पास आ जाते हैं सुप्राफिरेंजियल गैंग्लियंस. तो सुप्राफिरेंजियल गैंग्लियंस एंड सबफिरेंजियल गैंग्लियंस को अटैच करने का काम जो है सर्कमफिरेंजियल कनेक्टिव्स का है. तो इस तरह से इसको कनेक्ट कर रहे हैं. आप अगर बी डायग्राम को देखेंगे तो बी डायग्राम जो है वो क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द वेंट्रल नर्व कॉर्ड शोइंग जाइंट फाइबर्स. ये आपको नज़र आएंगे जाइंट फाइबर्स. तो हमने कहा था कि इसके अंदर जाइंट फाइबर्स भी मौजूद है, स्मॉल फाइबर्स भी मौजूद है. तो ये हमारे पास आ रहता है नर्वस सिस्टम पॉलीचीटी का. उसके बाद हम देखते हैं सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो इसमें कौन कौन से मौजूद हैं. पॉलीचीटा में आपको सेंस ऑर्गन्स आइज़ मिलती हैं, न्यूकल ऑर्गन्स मिलते हैं, स्टेटोसिस्ट मिलते हैं, टेक्टाइल सेंसेस मिलते हैं. क्या क्या इनके फंक्शन हैं, सबसे पहले हम आइज़ को देखते हैं. पॉलीचीट्स हैव वेरियस सेंसरी स्ट्रक्चर. 2 to 4 pairs of eyes are present on the surface of prostomium. तो प्रोस्टोमियम के ऊपर जो है ना, इसमें आपको जो है इसके 2 से 4 पेयर्स मिल रहे होते हैं. दे वेरी इन कॉम्प्लेक्सिटी, यानी जो आइज़ हैं आपको इसकी डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंट मिलेंगी.
दे मे बी अ सिंपल कप ऑफ रिसेप्टर सेल्स। तो इसमें जो रिसेप्टर सेल्स हैं वो सिंपल कप की शक्ल के अंदर मौजूद हैं। और दे मे हैव स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ कॉर्निया, लेंस एंड विट्रस बॉडी, यानी आइज़ के अंदर आपको, इसकी आइज़ के अंदर आपको कॉर्निया भी मिलता है, लेंसेज भी मिलते हैं, विट्रस बॉडी भी मिलती हैं। मोस्ट पॉलीचीट्स रिएक्ट नेगेटिवली टू इंक्रीज लाइट इंटेंसिटीज़। अब कुछ पॉलीचीट्स ऐसे हैं जो लाइट इंटेंसिटी के हिसाब से नेगेटिव जो है वो रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, लाइक ये लाइट से दूर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। फैन वॉर्म्स इसके एक एग्जाम्पल हैं। फैन वॉर्म्स रिएक्ट नेगेटिवली टू डिक्रीज लाइट इंटेंसिटीज़। तो फैन वॉर्म्स जो हैं वो डिक्रीज लाइट इंटेंसिटी को नेगेटिवली रिस्पॉन्स कर रही हैं। इफ़ शेडो क्रॉस देम फैन वॉर्म्स रिट्रीट इनटू देयर ट्यूब्स। दिस रिस्पॉन्स प्रोटेक्ट फैन वॉर्म्स फ्रॉम पासिंग प्रेडेटर्स। तो प्रेडेटर से बचने के लिए जो है ये रिएक्शन इनका रिस्पॉन्स है। नुकल ऑर्गन्स, दीज आर पेयर ऑफ सीलिएटेड सेंसरी पिट्स और स्लिट्स इन द हेड रीजन। स्लिट्स की शक्ल के अंदर नुकल ऑर्गन्स मौजूद है हेड रीजन में। Nerves from the suprapharyngeal ganglia supply nuchal organs. Nuchal organs are chemoreceptor for food detection. Nuchal organs are responsible for the food detection. Statocysts, they are present in the head region of the polychaetes. Tactile senses, ciliated tuberculous ridges and bands contain receptor for tactile senses. They cover the body wall. तो इस तरह से हमारे पास इसके डिफरेंट पार्ट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो डायग्राम है उसमें ए में आपको प्रोटोनेफ्रीडियम दिखाया हुआ है, ये इसका प्रोटोनेफ्रीडियम है। दिस इज सीलोम। सीलोम जो है वो बॉडी कैविटी को हम कहते हैं। और ये सीलोम के दरमियान में गट ल्यूमन मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोटोनेफ्रीडियम इज़ प्रेजेंट एंड नेफ्रीडियोपोर। नेफ्रीडियोपोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट। अगर आप बी डायग्राम की बात करते हैं तो बी डायग्राम में जो है वो मेटानेफ्रीडियम है। दिस वन इज़ मेटानेफ्रीडियम। मेटानेफ्रीडियम एंड प्रोटोनेफ्रीडियम में क्या फ़र्क है? जो प्रोटोनेफ्रीडियम है इसमें आप देखेंगे प्रोटोनेफ्रीडियम में सिर्फ और सिर्फ एक ही ओपनिंग है, दैट इज़ नॉन एज नेफ्रीडियोपोर। इंटरनल किसी भी किस्म की कोई ओपनिंग मौजूद नहीं होती। मेटानेफ्रीडियम के अंदर आप देखते हैं इसके पास दो ओपनिंग है, एक ये है और एक नेफ्रीडियोपोर की शक्ल में, और इस तरह से इसके पास जो है वो दो ओपनिंग मौजूद होती हैं। जो बॉडी सीलोम के अंदर मौजूद है दैट इज़ नॉन एज द नेफ्रीडियोस्टोम, और जो आउटसाइड के ऊपर होती है दैट इज़ नॉन एज द नेफ्रीडियोपोर। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सक्रीशन, यानी अब इसमें एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है वो कैसे हो रहा है। एनिलिड्स एक्सक्रीट अमोनिया की एक्सक्रीशन ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि इनके पास पानी की कोई कमी नहीं है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वाटर को इस्तेमाल करके अपनी बॉडी से अमोनिया को एक्सक्रीट कर सकते हैं। अमोनिया डिफ्यूज़ रेडिली इनटू द वाटर। नाइट्रोजन एक्सक्रीशन अकर्स थ्रू द बॉडी वॉल। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एनिलिड्स आर मोर एक्टिव इन रेगुलेटिंग वाटर एंड आयन बैलेंस, यानी इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। Most marine polychaetes cannot survive in the dilute marine environment. It causes osmotic influx of water and the resulting loss of ions. तो वो क्या करते हैं, जो डाइल्यूट मैरीन इन्वायरमेंट उसमें नहीं रह सकते, बल्कि वो ऑस्मोटिक इन्फ्लक्स की मदद से पानी को अपनी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और फिर आइंस को उसके अंदर से निकालते हैं। यानी वो क्या करते हैं, पहले अपनी कंडीशन को, अपनी बॉडी कंडीशन को डाइल्यूट करते हैं और उस हिसाब से इन्वायरमेंट जो है वो बाहर वाला जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो फिर कंसनट्रेटेड हो जाते हैं, फिर वो अपनी बॉडी से वाटर को रिमूव करते हैं। Efficient osmoregulatory abilities are present in a few polychaetes. Such polychaetes are adapted in fresh water. तो ये आपको फ्रेश वाटर के अंदर अडाप्टेशंस मिलती हैं। तो हमारे पास अभी हमने डायग्राम के अंदर देखा कि इसमें आपको प्रोटोनेफ्रीडियम भी मिलते हैं, इसमें आपको मेटानेफ्रीडियम भी मिलते हैं। अगर हम प्रोटोनेफ्रीडियम की बात करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकंड ईयर के अंदर जो एक्सक्रीशन के टॉपिक में पढ़ा हुआ है प्रोटोनेफ्रीडियम और मेटानेफ्रीडियम को। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो प्रोटोनेफ्रीडियम है उसमें इंटरनल कोई ओपनिंग नहीं होती है, इंटरनल कोई पोर नहीं होता है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक एक्सटर्नल पोर है जिसको हम नेफ्रीडियोपोर कहते हैं। और जो मेटानेफ्रीडियम है इसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों पोर्स मौजूद होते हैं। इंटरनल पोर इज़ नोन एज नेफ्रीडियोस्टोम एंड एक्सटर्नल पोर इज़ नोन एज नेफ्रीडियोपोर। तो सबसे पहले हम प्रोटोनेफ्रीडियम की बात करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ टिब्यूल, वन बल्ब लाइक एंड ऑफ ट्यूब इज़ क्लोज्ड, द अदर एंड इज़ कनेक्टेड टू द आउट द बॉडी। प्रोटोनेफ्रीडिया हैव अ टफ्ट ऑफ फ्लेजेला इन देयर बल्ब एंड। इट ड्राइव्स फ्लूइड थ्रू द टिब्यूल, यानी जो क्लोज्ड एंड है उसमें वो जो है फ्लेजेला मौजूद हैं जिनकी मूवमेंट से, फ्लिकरिंग मूवमेंट से जो फ्लूइड है वो ट्यूब्स के अंदर एंटर होता है। सम प्रिमिटिव प्रोजेक्ट थ्रू द इंटीरियर सेप्टम एंड पास इनटू एन एडजेसेंट सेगमेंट। इट ओपन्स थ्रू द बॉडी वॉल बाय द नेफ्रीडियोपोर। ये वही बात है जो भी मैंने आपसे डिस्कस की। जो मेटानेफ्रीडिया है, मेटानेफ्रीडियम इज़ प्रेजेंट इन मोस्ट पॉलीचीट्स। नेफ्रीडियोस्टोम प्रोजेक्ट थ्रू एन इंटीरियर सेप्टम इन
Metanephridium is present in the most polychaetes. A metanephridium consists of an open ciliated funnel called the nephridiostome. तो नेफ्रीडियोस्टोम जो है वो इसके अंदर मौजूद होता है. नेफ्रीडियोस्टोम क्या करता है? इट प्रोजेक्ट थ्रू एन एंटीरियर सेप्टम इनटू अ सीलोम ऑफ एन एडजेसेंट सेगमेंट. तो एक बात आप याद रखेंगे कि हर मेटानेफ्रीडियम का जो नेफ्रीडियोस्टोम है वो उससे पहले वाले सेगमेंट के अंदर मौजूद होता है. द अदर एंड ऑफ द ट्यूब्यूल ओपन थ्रू द बॉडी वॉल एट अ नेफ्रीडियोपोर. Sometime it may open through the intestine. There is one pair of metanephridium per segment, यानी हर सेगमेंट में एक पेयर जो है मौजूद होते हैं, यानी 2 पार्ट्स मौजूद होते हैं मेटानेफ्रीडिया के. A tubule is extensively coiled, the posterior end dilate into a bladder. A capillary bed is present around the tubule of metanephridium. Capillaries मौजूद होती हैं, blood capillaries मौजूद होती हैं ताकि maximum reabsorption की जा सके. It is used for the active transport of iron between the blood and nephridia. Some polychaetes also have chlorogone tissue. They are associated with the digestive tract. This tissue function in amino acids metabolism in all annelids. तो इस तरह से इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया. अब हम इसकी तरफ आते हैं रीजनरेशन, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की तरफ. तो इसमें आप देखते हैं कि इसमें आपको दोनों तरह की रिप्रोडक्शन मिलती है. इसमें आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलती है और आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलती है. अगर हम इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें तो ऑल पॉलीचीड्स हैव रिमार्केबल पावर ऑफ रीजनरेट कर सकते हैं. अगर इनकी बॉडी का कोई पार्ट टूट जाता है तो वो दोबारा उस पार्ट को बना लेते हैं. दे कैन रिप्लेस लॉस्ट पार्ट ऑफ द देयर पार्ट. Some species have breaking points. These breaking points allow worm to break themselves when a predator capture them. यानी इनके पास ना पॉइंट्स हैं, ब्रेकिंग पॉइंट्स हैं. अगर किसी प्रेडेटर ने उसको पकड़ा है ना तो उस ब्रेकिंग पॉइंट से वो अपने बॉडी को तोड़ लेते हैं. तो यानी इस तरह से वो फिर वहाँ से भागने में उनको मदद देते हैं. लॉस्ट सेगमेंट्स आर लेटर रीजनरेटेड. सम पॉलीचीज रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय बर्डिंग और बाय ट्रांसफर्स फिशन. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में इनके पास प्रॉपर गुनेड्स मौजूद हैं. गुनेड्स क्या हैं? गुनेड्स डेवलप गैमीट्स. दे प्रोजेक्ट फ्रॉम द सिलोमिक पेरिटोनियम. पेरिटोनियम क्या है? उसकी जो है थिन सी लेयर होती है. जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी बॉडी के अंदर भी ना पेट जो है जहाँ पर, वहाँ पर पेरिटोनियम मौजूद होते हैं. पेरिटोनियम की एक थिन सी लेयर होती है. गुनेड्स अकर इन एवरी बॉडी सेगमेंट इन प्रिमिटिव एनिमल्स बट मोस्ट पॉलीचीड्स हैव गुनेड्स लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक सेगमेंट्स. यानी कुछ जो हमारे पास प्रिमिटिव एनिमल्स हैं उनमें हर सेगमेंट के पास गुनेड्स हैं. लेकिन लेटर आप ये भी देखते होते हैं कि कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स हैं जिनके पास गुनेड्स होते हैं. गैमीट्स आर शेड इनटू द सीलोम. दे गेट मैच्योर देयर. यानी सीलोम के अंदर ही गैमीट्स मैच्योर होते हैं. मैच्योर फीमेल वर्म्स आर पैक्ड विद एग्स. गैमीट्स एंटर द नेफ्रीडियोस्टोम ऑफ मेटानेफ्रीडियम. दीज आर रिलीज थ्रू द नेफ्रीडियोपोर. यानी मेटानेफ्रीडियम में एंटर हुए, वहाँ से फिर वो नेफ्रीडियोपोर के ज़रिए गैमेट्स को बाहर निकाला जाता है. यानी जो काम एक्सक्रीटरी सिस्टम के ज़रिए, और मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम जिन सेगमेंट्स के ज़रिए हो रहा है वही जो है वो गैमेट्स के ट्रांसफ़र के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है. और दे मे बी रिलीज आफ्टर द रप्चरिंग ऑफ वर्म. इन दिस केसेस द अडल्ट सून डाई. यानी अगर ऐसा होना कि बाजुकात ऐसा होता है कि गैमेट्स रिलीज़ किए जाते हैं, बाजुकात क्या होते हैं, वर्म फट जाते हैं और उसके अंदर से गैमेट्स निकल जाते हैं. तो इसमें जो है आमतौर पे अडल्ट की डेथ होती है और उसके बाद गैमेट्स निकलते हैं. ओनली अ फ्यू पॉलीचीड्स हैव सेपरेट गोनोडक्ट्स. इट इज़ प्रिमिटिव कंडीशन. फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होती है. अ फ्यू जो मोस्टली जो स्पीशीज़ हैं उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है. अ फ्यू स्पीशीज़ कॉपुलेट एंड फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल. कुछ में इंटरनल है. अ यूनिक copulatory habit is found in Platinaries megalopes. Example है इसकी Platinaries megalopes. The male and female worms stop feeding at the end of their lives. Their intestinal tract degenerate, gametes accumulate in the body cavity. यानी अब इसमें पूरा प्रोसेस बताया हुआ है फर्टिलाइजेशन का कि जब उनकी ज़िंदगी के आखिरी दिन आते हैं तो वो फीडिंग को रोक देते हैं. उस दौरान में उनकी जो इंटेस्टाइनल ट्रैक है वो डिजनरेट होना शुरू हो जाती हैं और जो गैमीट्स हैं वो सारे के सारे बॉडी कैविटी में जमा होना शुरू हो जाते हैं. द मेल एंड फीमेल वर्म क्वाइल टुगेदर फॉर ट्रांसफरिंग स्पर्म. फिर उसके बाद मेल और फीमेल जो हैं वो एक दूसरे के साथ क्वाइल कर जाते हैं. फिर जो उसमें से जो मेल होता है वो अपने स्पर्म्स को ट्रांसफ़र करता है. द मेल इंसर्ट इट्स एनस इनटू द माउथ ऑफ द फीमेल. द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ द वर्म हैव डिजनरेटेड. देयरफॉर स्पर्म ट्रांसफर डायरेक्टली फ्रॉम द मेल सीलोम टू द एग फिल्ड सीलोम ऑफ द फीमेल. फर्टिलाइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एग्स टेक प्लेस बाय दिस मैथड. देन द फीमेल शेड एग फ्रॉम देयर एनस. यानी फिर वो एनस से अपने एग्स को निकालती हैं. Both forms die take place by soon after copulation. The formation of a reproductive individual is called the epitoke. The epitoke is different from the non-reproductive form of the species called the etoke. The body of epitoke is modified to 2 body regions. तो मतलब वो जो कहते हैं एपिटॉक जो है उसकी जो बॉडी है उसकी बॉडी की 2 मॉडिफाइड रीजन बन जाती हैं, एंटीरियर रीजन एंड पोस्टीरियर रीजन. तो जो एंटीरियर सेगमेंट है इट कैरी ऑन
normal maintenance function, but the posterior segments are enlarged and filled with the gametes. The epitope may have modified parapodia for some efficient swimming. तो इसके पास स्विमिंग के लिए पैरापोडिया जो है वो मौजूद होते हैं. Release of many gametes by a large number of male and female at the same time is called the swarming. यानी अब आप देखें, हम ये देख रहे हैं कि कुछ जैसे जो मेल्स हैं वो अपने स्पर्म्स को रिलीज़ कर रहे हैं और फीमेल अपने एग को रिलीज़ कर रही है, तो इस प्रोसेस को हम स्वार्मिंग कहते हैं, इकट्ठे जब रिलीज़ कर रहे हैं. Swarming take place in many of the polychaetes like eunuch. Zoologists believe that swarming of epitope does three things. यानी वो कहते हैं कि जो एपिटॉक हैं उनमें जो स्वार्मिंग है वो 3 चीज़ें कर रही है. द नॉन रिप्रोडक्टिव, कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं? द नॉन रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स रिमेन सेफ बिलो द सरफेस वाटर. जो नॉन रिप्रोडक्टिव रीजन है एनिमल की, वो पानी के नीचे जो है वो सेफ़ रखती है ख़ुद को. देयरफॉर प्रेडेटर्स कैन नॉट डिस्ट्रॉय एन एंटायर पॉपुलेशन. The individuals become reproductively active at the same time for external fertilization. They must also be closer to one another. Swarming ensure that large number of individuals are present in the right place at the right time. तो मतलब वो कहते हैं स्वार्मिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो इस चीज़ को इंश्योर कराता है कि जो इंडिविजुअल हैं वो सही मौजूद होने चाहिए, मतलब ऐसे इंडिविजुअल होने चाहिए जो रिप्रोडक्शन कर सकें. Swarming of the vast number of individual for brief period provide a great chance to the predator. तो स्वार्मिंग जो है वो प्रेडेटर को भी चांस दे रहा है उसको कि वो प्रे कर सकें. हाउएवर वास्ट नंबर ऑफ प्रे आर अवेलेबल फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड ड्यूरिंग द ईयर. देयरफॉर प्रेडेटर पॉपुलेशन कैन नॉट इंक्रीज बियॉन्ड द लिमिट ऑफ देयर नॉर्मल डाइट्स. ये नहीं है कि मतलब हर वक्त प्रेडेटर को जो है वो प्रे मिल जाएगा, बल्कि जो एज अ प्रे जो है वो अपनी ज़िंदगी में सालों में चंद टाइम ऐसे होते हैं, लिमिटेड फॉर्म है या लिमिटेड टाइम है जिसमें ये अपने आप को शो कर रहे हैं. द प्रेडेटर स्टिल लीव एपिटॉक्स दैट विल यील्ड द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एनिमल्स. डेवलपमेंट कैसे हो रही है? स्पायरल क्लेवेज टेक प्लेस इन फर्टिलाइज्ड एग, यानी क्लेवेज होता है एग में. इट प्रोड्यूस ट्रोकोफोर लार्वा. ट्रोकोफोर लार्वा बडी टू फॉर्म सेगमेंट फ्रॉम एंटीरियर टू एनस, यानी लार्वा अपने आप की बडिंग करता है, उस बडिंग से सेगमेंट्स बनते हैं, तो एंटीरियर साइड से एनस तक सारे सेगमेंट्स बनते हैं. लार्वा सेटल ऑन द सबस्ट्रेट, फिर वो अपने आप को सबस्ट्रेट पे सेटल डाउन कर लेता है. न्यू सेगमेंट्स आर कॉन्टीन्यूसली एडिड पोस्टीरियरली. Thus the interior end of the polychaete is the oldest end. यानी जो सबसे पहला एंड होता है इंटीरियर साइड पे आपको नज़र आ रहा होता है वो सबसे पुराना होता है, यानी पीछे वाली साइड के ऊपर ही अपने आप को ग्रो करवाते हैं, डेवलपमेंट करवाते हैं. मैनी अदर पॉलीचीट्स लैक अ ट्रोकोफोर, देयरफॉर दे हैव डायरेक्ट डेवलपमेंट. सम आर मेटामॉर्फ्ड फ्रॉम अन अदर लार्वल स्टेज. तो इसमें हमें मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस भी मिल जाता है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ए डायग्राम है दैट इज़ ट्रोकोफोर लार्वा. यहाँ पर आपको माउथ भी दिखाया हुआ है, एनस भी दिखाया हुआ है. जो बी है वो है प्लैंक्टोनिक लार्वा, ये आपके पास प्लैंक्टोनिक लार्वा है. और जो सी है वो है जॉलियन वॉर्म. तो ये हमारे पास पॉलीचीटा था, क्लास पॉलीचीटा. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्लास ओलिगोचीटा को स्टार्ट करेंगे. यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. ओके जी, बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज़.